मैं रोज उरांव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक के बारे में जानकारी दे रही हूँ। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 ईस्वी में बगदाद सम्मेलन से हुई थी। यह एक अंतर सरकारी संस्था है। पहले इसका मुख्यालय जेनेवा में था, जिसे 1965 ईस्वी में स्थानांतरित कर वियना कर दिया गया। ओपेक के 5 संस्थापक देश ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के अलावा समय अंतराल इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़ते हुए 15 हो गई थी। बाद में कुछ देशों ने इसकी सदस्यता छोड़ दी और कुछ नए सदस्य भी बने। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 13 है। इसके सदस्य देशों के नाम हैं ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, इराक, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, कांगो, भूमध्य रेखीय गिनी, गबोन, लीबिया, नाइजीरिया और वेनेजुएला। इसकी सदस्यता उन सभी राष्ट्रों के लिए है जो पर्याप्त मात्रा में अशोधित तेल निर्यात करते हैं। समान हितों वाला कोई भी देश ओपेक का पूर्ण सदस्य बन सकता है, लेकिन 5 संस्थापक देश का 3/4% उसका समर्थन करें, यह आवश्यक है। ओपेक की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। ओपेक के उद्देश्य। ओपेक की स्थापना से पूर्व तेल कंपनियां पश्चिमी एशिया के देशों के तेल संपदा के बल पर अपने निजी देशों को समृद्ध बनाती रही थी। पेट्रोलियम निर्यात करने वाले राष्ट्रों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ओपेक की स्थापना की गई। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भांति पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के भी कुछ उद्देश्य हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का एकीकरण करना। दूसरा, सदस्य देशों के बीच समन्वय तंत्र विकसित करना। तीसरा, पेट्रोलियम उत्पादों का उचित और अस्थायी मूल्य विकसित करना। चौथा, समय समय पर इसके हित संवर्धन के लिए नीति निर्धारित करना। और 5वां उद्देश्य है पेट्रोलियम उत्पादों को उपभोक्ता राष्ट्रों के लिए नियमित आपूर्ति करते रहना। ओपेक की संरचना। ओपेक संगठन सम्मेलन, गवर्नर बोर्ड, आर्थिक योग बोर्ड और सचिवालय के माध्यम से कार्य निष्पादित करता है। सम्मेलन संगठन का सर्वोच्च अंग है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि, जो प्रायः तेल मंत्री होते हैं, से बना होता है। प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत प्राप्त रहता है। वर्ष में एक बार सम्मेलन की बैठक होती है, जिसमें नीति निर्धारण, बजट अनुमोदन और गवर्नर बोर्ड की अनुशंसा पर विचार होता है। कार्य प्रणाली से संबंधित निर्णय को छोड़कर बाकी सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। इस संगठन का एक अन्य अंग है गवर्नर बोर्ड। गवर्नर बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष कहलाता है। गवर्नर बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है, जो सदस्य देशों द्वारा मनोनीत तथा सम्मेलन द्वारा अनुमोदित होते हैं। वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होती है। गवर्नर बोर्ड में सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। गवर्नर बोर्ड के द्वारा सम्मेलन के समक्ष वार्षिक बजट रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत किए जाते हैं। संगठन के अधिशासी कार्यों के लिए सचिवालय उत्तरदायी होता है। सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव कहलाता है। सचिवालय के अंतर्गत
विशिष्ट कार्यों के लिए विभागों और मंडलों का गठन किया गया है जो अपने निर्धारित कार्य को पूर्ण करते हैं। ओपेक समय समय पर शिखर सम्मेलन व गोष्ठियों का आयोजन करता है। ओपेक का पहला शिखर सम्मेलन 1975 ईस्वी में अल्जीयर्स में हुआ। ओपेक देशों का दूसरा शिखर सम्मेलन काराकास में 27-28 सितंबर 2000 को हुआ। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि हर 5 वर्ष में संगठन का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ओपेक देशों का तीसरा शिखर सम्मेलन 18 नवंबर 2007 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ। विश्व की परिस्थितियों को बचाना इस सम्मेलन का प्रमुख एजेंडा था। सम्मेलन में ओपेक देशों ने यह प्रण लिया कि ऊर्जा आपूर्ति तो होनी चाहिए, किंतु पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। अब तक 7 इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित किए जा चुके हैं। जून 2018 में 7वें इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन वियना में हुआ। ओपेक शिखर सम्मेलन और गोष्ठियों में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श द्वारा यह प्रयास करता है कि सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों में एक रूपता बने, जिससे तेल उद्योग में निवेश करने वाले निवेशक राष्ट्रों के हितों की रक्षा करते हुए कच्चे तेल की कीमतों को उतार चढ़ाव से बचाया जा सके। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप अपने घरों में पूरे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।